बाबर सत्तार साहब ने उनसे पूछा कि आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूं इस केस को। वो सब नहीं है कि उनका कहना यह था कि जी आप चूंकि इस इंडस्ट्री के केसेस करते रहे, या आप चूंकि जजों का लेटर में भी आपने लिखा है, जजों का लेटर, और उसमें आपने लेटर में हसास इदारे ISI वगैरह का नाम दिया है, तो आप न सुने। जज साहब ने आज बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, और वो ये है कि उन्होंने न सिर्फ इन दरखास्तों को लाए के समाअत ही नहीं समझा, इस बुनियाद को कि आप फौजदारी केस करते रहे, आप दीवानी केस करते रहे, आप केस नहीं सुन सकते, ये हर अदालत पे ये लगना शुरू हो जाता। तो जज साहब ने आज जिन महकमों ने भी ये दरखास्तें इस ग्राउंड पे दी हैं, और वो नहीं बता सके कि जज साहब में अपना कौन सा तअस्सुब है, क्या है, जज साहब का अपना क्या मुफाद है। एक सीधे साधे जज को जो ईमानदारी से फैसले करता हो, उसके ऊपर इस तरह के इतराज लगा देना, ये तो रवायत ही बन जाए। तो जज साहब ने सब महकमों को 5-5 लाख रुपया जुर्माना भी किया हर जाना देने के। सबको उनको 5-5 लाख रुपया जुर्माना किया, ताकि कंटेम्प्ट और तौहीन अदालत के भी सजाएं। ये अब इस केस का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं एतजाज अहसन साहब, आप पर्सनली? भाई मैं तो अमाइकस हूँ, मैं किसी पार्टी को नुमाइंदा नहीं हूँ, तो ये देखेंगे। सीनियर वकील हैं सर, काजी फैज ईसा साहब के एक्सटेंशन के हवाले से बातें हो रही हैं, कुछ तरमीम लाई जा सकती हैं हुकूमत की तरफ से, अगर ऐसा होता है तो कैसे देखते हैं आप? अगर चीफ जस्टिस का ओहदा सिर्फ उसको एक्सटेंड होता है और उनके बारे में ये एक टेन्योर पोस्ट बना दिया जाता है, यानी अगर काजी फैज ईसा साहब को 3 साल दे दिए जाते हैं, तो फिर उसका एक तो नतीजा ये है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, मुनीर साहब चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे, ये इस दौरान रिटायर हो जाएंगे, और फिर जो अगले चीफ जस्टिस आएंगे वो भी 3 साल के लिए हुए, तो जो अच्छे जज मंदोखेल साहब और आयशा मलिक साहब ये भी रिटायर हो जाएंगी। अब ये मेरा नहीं ख्याल कि काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ऐसा करना है, क्योंकि सारे जजेस को तो फिर और सूबे के चीफ जस्टिस को भी ये मिले, तो फिर सारे जजेस अफेक्ट होते हैं, पता नहीं कितने जजेस अफेक्ट होते हैं। तो ये अगर किया तो एक तो ये लगेगा कि ये कोई रियायत ली है, गवर्नमेंट से बरात लिया है काजी फैज ईसा साहब, और मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा इतनी नेक नामी कमा के इस किस्म का खुद कुछ जैकेट पहन के आ जाएंगे। अच्छा, लास्टली बताइएगा एतजाज अहसन साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में भी 6 जजेस के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि केस मंतकी अंजाम तक पहुंच सकता है? जी पहुंच सकता है। ये जी थे एतजाज अहसन साहब, और जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे दलाइल दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं और मौसम भी बहुत अच्छा है, और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने FIA के वकला हों या PTA के वकला हों या IB के वकला हों, सबको जुर्माना किया है, सबकी दरख्वास्त से मुस्तरद की हैं, और बड़ी बरहमी का इजहार भी किया है कि आप कौन होते हैं ये दरख्वास्त दायर करने वाले, और आप ही कोई मंतक भी नहीं है इस दरख्वास्त दायर करने की। और आज यानी कि कह लेंगे जो ऑडियो लीक्स का मामला है वो थोड़ी हतमी शक्ल पर जाते हुए नज़र आ रहा है कि जो ऑडियो लीक्स की जाती हैं और ऑडियो रिकॉर्ड की जाती हैं वो इंशाल्लाह जल्द ख़त्म हो जाएगा। जो आज की सूरत हाल हुई थी और जो एजेंसियों के वकील डरे हुए थे, जाहिर सी बात है, और आप क्योंकि कोर्ट लाइव नहीं थी, क्योंकि जो हमने देखा है वो कह लें कि हम बयान भी नहीं कर सकते कि एजेंसीज के वकील डरे हुए थे, और क्योंकि इतनी सख्ती बरती है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने।
جی آپ